सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। करेंगे कि आपको अनुरोध करेंगे आप इसको वोट दीजिए। ये हमारा व्यक्तिगत मतलब ये सामूहिक चर्चा है, हम सामूहिक देश के बारे में बात करेंगे। तो हमने हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक विजनरी आइडिया था, जब आपको शहर के पुरंदर रेस्टोरेंट में जहाँ पे 25% आ जाते थे, बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बच्चे को चाहिए अपने से लगे और वो प्रयास करेंगे, देश का पर्व है ये महापर्व कहते हैं चुनाव का, लोकतंत्र का संगठन। हम नहीं कहते हैं संसद महोदय तो दूसरा कोई हमारा जन्मदिन नहीं आएगा। हम प्रमोशन किसी का नहीं कर रहे, हमारा एक ही प्रमोशन है, देश में स्थायी अच्छी और बेहतरीन सरकार, और यहाँ का मत प्रतिशत जो 40-42 है वो 80 हो जाए। जैसा बताया अभी सर ने, लोग घूमने चले जाते हैं, जलपान करेंगे और कोई काम करेंगे। जो व्यावसायिक उपलब्धियाँ हैं, जो सामाजिक उपलब्धियाँ हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बड़ा प्रयास अभी मैं डाल्टनगंज के गांधी मैदान में हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सांसद विष्णु दयाल राम आए हुए हैं। तो एक अच्छी पहल है कि जैसे प्रशासन ने अब संकल्प लिया है कि अब की बार 80 पार यानी 80% हम वोट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ चैम्बर ने भी कदम से कदम मिलाकर चलने का ठाना है। चैम्बर अध्यक्ष आनंद शंकर का कहना है कि हम भी हर तरह से हर जगह जा कर के लोगों की वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़े उस पर काम करेंगे, जिसका आज पहला प्रारूप आप गांधी मैदान में देख रहे हैं, जहां सांसद महोदय भी आए हैं और लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि जो पिछले 45 से 50% वोटिंग शहर की रही थी, अब वो ना हो, अब 80% पार करें। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को वोट देने के लिए, जाने के लिए कहें। जो लोग वोट परसेंटेज बढ़ाने में काम आएंगे, वोट देकर आएंगे, अपने सेल्फी खींच करके एक ग्रुप में डालेंगे, तो हम उनको रेस्टोरेंट या कहीं भी जा कर के उनको 25% डिस्काउंट भी देंगे। तो चैम्बर की एक अच्छी पहल, जो अलग अलग कार्य गुणवत्ता से एक अलग अलग ऑफर दे करके लोगों को बूथ तक ले जाने का काम कर रही है। आनंद शंकर संकल्पित हैं और उनका कहना है कि इस शहर का वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़े उस पर हम काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम पलामू को एक अच्छा प्रत्याशी दें, एक अच्छे व्यक्तित्व को जिता करके अपने संसद में भेजें, ताकि हमारे शहर का, हमारे पलामू का विकास हो। क्योंकि शहर में करने को बहुत कुछ है, लेकिन काम नाकाफ़ी हो रहा है। अगर हम अच्छे व्यक्तित्व को चुन करके भेजते हैं तो हमारे शहर की आवाज़ को उठाएगा, आवाज़ बनेगा, और हमारे शहर, हमारे पलामू प्रमंडल का विकास होगा। इसी को लेकर के हम वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे प्रत्याशी चुनने के लिए आगाह कर रहे हैं, को जागरूक कर रहे हैं कि अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, ताकि हमारे पलामू का ही नहीं, हमारे पलामू प्रमंडल का विकास हो। चैम्बर का एक कार्यक्रम छोटा था पर बहुत ही अच्छा, कि वोट ऑफ परसेंटेज पलामू में, डाल्टनगंज शहर में कैसे बढ़े, उस पे चैम्बर ने अपना एक मीटिंग किया, जहां पे पलामू सांसद ही कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मन बना लिया है कि हमारा सांसद पीडी राम ही। तो वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ाएं, लोगों के बीच जाएंगे, जागरूक करेंगे, और अच्छे प्रत्याशी को कैसे चुने, इसके लिए भी इन्होंने एक सुझाव, और सभी ने अपने अपने राय रखे कि हम वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ कूपन्स वगैरह देंगे, और जो बूथ सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा मतदान करेगा, उनको तरह तरह चीजों से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और विभिन्न विभिन्न चीजों से उन्हें लाभान्वित करेंगे। तो आइए, यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर जी के देखरेख में
ये पूरा कार्यक्रम हुआ। आइए हम इन्हीं से बात करेंगे, ये शुरुआत है और अंत है या ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का कार्यक्रम जिसमें सांसद विधि राम भी शिरकत किए, दो शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि सोच बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। हम सभी चैम्बर के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है कि इस बार शहर में मत का प्रतिशत बढ़ाना है और उसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, चाय पे चर्चा। सुबह-सुबह हम लोगों को मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न कॉलोनी में और जहाँ लोग घूमने-फिरने, एक्सरसाइज करने जाते हैं, वहाँ पर हम लोग जाएँगे। 10, 20, 50 लोग आपस में बैठेंगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे मत बढ़ाया जाए, क्योंकि जब मत का प्रतिशत बढ़ेगा तभी अच्छे लोग चुन करके आएँगे और हमारे शहर का विकास होगा। हमने आज के कार्यक्रम में माननीय बीडी राम जी को आमंत्रित किया है। ऐसे ही हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत लोगों को, जो भी हमारे शहर के आइकॉन्स हैं, उपायुक्त पलामू से भी आग्रह करेंगे, हमारे काफ़ी आईएएस यहाँ पर हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि समय-समय पे चाय पे चर्चा पे वो लोग आएँ और वो लोग मोहल्लों में बताएँ कि इसका क्या आने वाले समय में लाभ मिलेगा। आज एक अच्छी बात आई है, हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सुझाव लेने का। तो एक अच्छी बात आई है कि जो मोहल्ला सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करेगा, हम लोग प्रशासनिक तौर पे और साथ में जो भी यहाँ सांसद चुन के आएँगे, विधायक होंगे, जो भी होंगे, हम लोग का प्रयास होगा कि उस मोहल्ले को हम लोग मॉडल मोहल्ला के रूप में पहले डेवलप करें। साथ ही चैम्बर प्रयास कर रहा है कि इस बार जो हमारे व्यावसायिक जितने भी लोग हैं, इन लोग से हम लोग अनुरोध करेंगे कि ये अपने व्यावसायिक क्षेत्र में जो इनकी जो भी कमाई होती है या जो सेल होता है, उसमें हम लोग इस बार जो वोट दे के आएँगे, सेल्फी लेंगे अपने बूथ पर और वो दिखाएँगे, तो हम लोग एक अच्छा डिस्काउंट देंगे जो 3 दिन तक लोग अवेल कर सकते हैं। खाने-पीने की सामग्री में हो, ज्वेलरीज में हो, ऑटोमोबाइल में हो, हर चीज़ में जो 3 दिन का जो भी उनका क्रय होगा, उसमें हम लोग डिस्काउंट देंगे इंसेंटिव के रूप में, ताकि एक पूरे झारखंड में मैसेज जाए कि यहाँ के व्यवसायियों ने यहाँ का मत का प्रतिशत बढ़ाया। तो जैसा कि देख रहे हैं, तरह-तरह के डिस्काउंट कूपन मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, एक बात है, अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। तो अच्छे और सच्चे को चुनने के लिए उन शिक्षित वोटरों को बाहर आना पड़ेगा, जो मतदान के दिन, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, मतदान के दिन अपने बच्चों के साथ लंबे ट्रिप पे जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं। तो कार्यक्रम पहले कर लीजिए, क्योंकि अब जो आपको प्रत्याशी चुनना है, वो सच्चा चुनना है, जो आपके क्षेत्र का, आपके पलामू का, आपके घर का विकास कर सके। आइए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करें। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए चैम्बर का एक कार्यक्रम, दो शब्द इसके। सभी मतदाताओं को जागरूकता के साथ आगे लाना बहुत जरूरी है। सभी से मिलजुल कर कन्विंस करना बहुत जरूरी है। इससे मतदाता भी बढ़ेंगे और प्रतिशत भी बढ़ेगा। मतदान बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पे शहर के लोग मतदान देने जरूर जाएं। शहर के लोग नहीं निकल मतलब छुट्टी का दिन के रूप में घर में ही मनाते हैं, वो मतदान देने जाएं, वोट दें और वोट के प्रतिशत को बढ़ाएं। यही अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। इसके लिए सारे शिक्षित लोगों को बाहर आना होगा। दो शब्द आज की चाय की चर्चा को। लायंस क्लब के अध्यक्ष के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम मेदिनीनगर शहर में वोट प्रतिशत को कैसे बढ़ाएं। इसके लिए हम जिस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड में मेरा यही प्रयास होगा कि सबको जागरूक करें और मतदान को कम से कम हम लोग 80% से भी ज़्यादा वोट कराएं, जिससे हमारा मोहल्ला आदर्श मोहल्ला बने और हमारा प्रयास होगा कि हम मतदान को 80% कराएं अपने मोहल्ला से। धन्यवाद। चाय पे चर्चा कार्यक्रम आप शिरकत की, कैसा लग रहा है? जो बोले मेरे बीराम बहुत अच्छे बोले हैं। मैं जपला से हूँ। मेरा कहना ये है कि मेरे गांव में जो बूढ़े लोग हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, इसलिए वाहन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इस चलते वोट देहात में, गाँव में सुविधा है, जहाँ देना है 80% वहाँ पड़ता है, 60%। इतना ही मैं कहता हूँ। चाय पे चर्चा, और आपने कहा
कि हम अपने घर के आसपास 100% मतदान कराएंगे। 2 शब्द आपके इस कार्यक्रम जी, ये लोकतंत्र का महापर्व के दिन ये जो हमारे यहाँ पलामू में 13 मई का चुनाव का डेट हम लोग का पड़ा है, उस दिन हम माननीय सांसद महोदय के सामने में ये संकल्प लिए हैं कि अपने पूरे मोहल्ले करीनाम स्कूल से लेकर के लाल कोठा तक में हम अपने आमने और सामने दोनों घरों को टच करेंगे। मैक्सिमम लोगों को हम मतदान कराने के लिए उनको जागरूक करेंगे कि वो अपना 100% मतदान कर सकें, ताकि हम अपने अच्छे लोकसभा में उम्मीदवार को हम ला सकें। मतलब ये संकल्प है और हम चाहेंगे लोगों को इसी प्रकार से हर एक मोहल्ले में लोग जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, गणमान्य लोग हैं, वो उनको इसी प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा, ताकि मतदान का प्रतिशत जो रूरल एरिया में ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम है, हम अपने यहाँ भी चाहेंगे कि कम से कम यहाँ 60% का मतदान अवश्य हो। चैम्बर का एक कार्यक्रम वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या समझ में आता है? अगर हम लोग चैम्बर की ओर से मिलेंगे, हमारे आदेश मोदी बोले, अब 80% हम लोग वोट दिलवाएंगे। क्योंकि आप चैनपुर में कार्य करते हैं और अच्छी पकड़ है आपकी, तो क्या आप घर घर जाके लोगों को घर घर जाके हम लोग का पेशेंट जो मिलेगा, जो आएगा ऊपर से, उसको सबको समझाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाने का प्रयास करेंगे। चैम्बर का कार्यक्रम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए और अच्छे मतदाता प्रत्याशी को चुनने के लिए कैसा लगा और क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सर, वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, शहरों में खासकर महिलाएं और लड़कियां जो घर के हैं अच्छे घरों की, वो आते नहीं है बाहर, क्योंकि उनको लगता है कि हम जाके भीड़ में लाइन में जाएं और जाकर के वोट दें, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसको लेकर के चैम्बर को कुछ सोचना चाहिए कि कैसे हमें शहर के जो लड़कियां हैं और लेडीज हैं उनको कैसे वोट के लिए हम ताकि वो बूथ पे आए और लोगों को भी जोड़ें, ठीक है। तो इसको ऊपर एक ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर जो भी वो इंसेंटिव की बात कर, समाधान क्या? समाधान देखिए यही है कि हमें कुछ न कुछ उसे एक बहुत बड़ा कुछ पार्क वगैरह में कुछ ऐसा इवेंट किया जाए उसके लिए 1 वीक पहले, ताकि लोगों को ये पता चले कि हाँ ये चीज कुछ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हमारे लिए किया जा रहा है, पहला। दूसरा चीज ये है कि उनको ये बताया जाए कुछ ग्रुप बना करके, क्योंकि इनमें औरतों का भागीदारी ज्यादा अगर होगा ग्रुप में तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि वो अपने एरिया में औरतों का ग्रुप एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप माना जाता है। तो आज का जो इवेंट हुआ उसमें समस्या भी रखी गई, सुझाव भी रखा गया कि वोट ऑफ परसेंटेज कैसे बढ़े, क्या? देखिए जो भी रखा गया वो सारा बहुत ही अच्छे विचार रखे सब कुछ, और ये होता रहे, ये वीकली होते रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सब एक ही टाइप के लोग आते हैं, और ये वीकली एक हर मोहल्ले में हो एक ऐसा फंक्शन, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे, ये सब दिख रहे हैं? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।